हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं हर्षिता, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को बहुत इजी, बहुत एफर्टलेसली तरीके से बताती हूँ। एंड जो मैंने अपने मेंटोर, अपने गुरुओं से सीखा है एंड जो मुझे गाइडेंस मिलती है, और वो बहुत सिंपल वे में जैसा भी होता है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अपनी लाइफ से जो चीज़ें मैंने सीखी होती हैं मैं उसको बताती हूँ कि एटलीस्ट अगर आप वहाँ पे रुके हो तो प्लीज़ रुको नहीं, आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ। ठीक है, तो आज ना मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाऊंगी यहाँ पर कि मैंने क्या किया था जब मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी, तो मैं कैसे निकली थी। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताती हूँ। ठीक है, एंड जस्ट ये कोई मतलब मत सुना कि हाँ इसके साथ इतना बुरा हुआ था, या फिर किसी को जज नहीं करना। ठीक है, कभी नहीं जज करना किसी भी सिचुएशन को। ठीक है, तो मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी चीज़ें बताती हूँ कि आफ्टर 12th मेरी स्टडी को तब जस्ट लाइक कुछ घर में कुछ ब्रेकडाउन्स हुए थे चीज़ें, कि जहाँ मैं 12th के बाद मैंने मेरी 1 साल की पढ़ाई को रोक दिया गया था। ठीक है, कि जस्ट कुछ लोग बोल रहे थे कि जब आप यहाँ से पढ़ाई कर लो, और क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही मतलब बाहर रही हूँ तो पढ़ाई, तो मुझे लगा ओके ये बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए, कि जो मुझे था कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगी। एंड जस्ट 12th के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं अभी यहीं पढ़ना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकते, ऐसा ऐसा कुछ था। एंड वो मेरी लाइफ का, मैं सीरियसली बोलूँगी, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो 1 साल मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एंड आज मैं उस चीज़ को ब्लेस भी करती हूँ कि थैंक यू सो मच कि मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आया जहाँ मुझे 1 साल मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, मैं रुक गई। एंड बट आपको पता है उस चीज़ पे मैंने क्या किया, मैंने गिव अप नहीं किया था। मुझे उस टाइम पे जो सही लगा कि नहीं मेरे को पढ़ना है, नहीं मेरे को आगे बढ़ना, मेरे को पढ़ना, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। और मतलब जस्ट जहाँ पे लोग, मेरी फैमिली बोली थी पढ़ने के लिए, मैंने कहा नहीं मेरे को आगे बढ़ना, मेरे को आगे जाना पढ़ने के लिए। एंड उन्हें लगा कि नहीं नहीं मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो पढ़ लेगी जो भी चीज़ें, क्योंकि उनको भी नहीं पता था ना ये चीज़ें कि ऐसी होंगी, तो वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे थे। एंड मैंने कहा नहीं, मैं तो वही पढ़ूंगी जहाँ मैं चाहती हूँ, मुझे बाहर निकलना है, बाहर पढ़ाई करनी, ये सारी चीज़ें थी। एंड ऐसी नहीं सिचुएशन, बहुत चीज़ें आई कि लोगों ने मतलब बोला कि जैसे लाइक वो मेरा अच्छा ही चाह रहे थे। वो लोग बोल रहे थे ओके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो एंड यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा, तुम्हें अच्छे से तैयारी करो, ये करो। और मेरा गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं, कभी नहीं रहा, क्योंकि मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब में जॉब करती हैं, तो मेरे को पता नहीं कि अच्छी होती है, बट मुझे खास ना उससे लगाव नहीं रहा कभी कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है। एंड मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। मैं अगर मुझे आज ये चाहिए, अगर ये चाहिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ तो मुझे यही चाहिए। मुझे कोई दूसरी चीज़ आप लाके बोल दो कि तो हर्षिता आप ये ले लो, मैंने कहा नहीं बाबा मेरे को वही चाहिए, वही चाहिए। मैंने गिव अप नहीं किया, मैं अपने डिसीजन पे अडिग रही। मुझे जो करना था मैंने सच में किया। और जो मेरी क्लासेस में आते हैं उनको पता है, क्योंकि अब ये इतना मैं डिटेल में चीज़ें यहाँ पर नहीं बताना चाहती। एंड चीज़ें पता है क्या, 1 साल, मुझे 1 साल लगा, मैंने 1 साल फाइट की थी, 1 साल फाइट की, और उसके बाद मुझे वो मिला जो मैं चाह रही थी। मैंने गिव अप नहीं किया। ठीक है, मैंने गिव अप सच में नहीं किया, मैं करती गई, क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये था कि जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा हो रहा है, और जो बीत गया वो भी अच्छा ही था। तो ये ना इस माइंडसेट से मैं चलती थी हमेशा। तो मुझे लगा हो सकता आज उसका अच्छा मुझे नहीं दिख रहा, बट कल को तो कुछ अच्छा होगा। और जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ अब मैं अच्छा होने का वेट भी नहीं कर रही थी कि मैं अच्छा होगा। ठीक है, जो सिचुएशन थी उस टाइम पे, जो मुझे करना था, जो मुझे एक्शन लेना था, मैंने एक्शन लिया। हाँ तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जान रही थी। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अभी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी 1-2 साल 3 साल हो गया शायद जानते हुए, एंड जस्ट बिना जाने, बट मैं कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं मेरे को ये चीज़ चाहिए, और मैं एक्शन ले रही थी। एक्शन वो मेरे बातों में था, फिर लड़ाई झगड़े जो भी चीज़ें करनी थी मैंने किया। एंड एक टाइम पे क्या हुआ कि मेरी फैमिली एग्री हो गई, एंड जस्ट ये जो कि मैं बाहर भी पढ़ने आ गई, अपना चीज़ें करने लगी। और आज उन्हें शायद मुझे लगता है कि मेरी फैमिली को प्राउड होता है कि ओके थैंक यू सो मच कि आपने वो चूज़ किया जो आप चूज़ करना चाहते थे। एंड मेरी लाइफ में एक चीज़ और भी ऐसी हुई थी जहाँ पे मेरी फैमिली कहती करो करो, मैंने कहा नहीं। एंड आज भी उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि थैंक यू सो मच कि तुमने वो चीज़ें नहीं की।
मैं इतना जानती हूँ ना कि अगर आपका सपना, अपने सपने के लिए आप सच में दिल से चाहते हो कि ओके मुझे मेरा सपना है और मुझे इसके लिए कुछ भी करना, मुझे पूरा करना, तो आप जी जान लगा दोगे। मेरा सपना था, जब मैं बाहर निकली मेरा सपना था बाहर आके पढ़ाई करना, ये करना, मैंने किया। लाइफ इतनी आप पे बहुत ईजी और एफर्टलेसली होगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि डिवाइन ने ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों की, बचपन से लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि वो मुझे ट्रेन कर रहा था चीज़ों के लिए। कि आपको नहीं पता डिवाइन आपको कैसे ट्रेन करता है। अगर आपका कोई पर्पस है कुछ चीज़ करना, तो आपको वो बचपन से ट्रेन, वो मुझे बचपन से ही ट्रेन कर रहे थे कि ऐसा करना रहेगा, ये रहेगा वो करना रहेगा। इसलिए जब कभी किसी का कॉल आता है, किसी स्टूडेंट का कुछ ऐसा, तो मैं समझ जाती हूँ कि ओके अभी तुम्हें क्या लग रहा होगा, बट बिलीव मी, अगर आज आप ना हिम्मत हार रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर पाऊँ, नहीं, डोंट गिव अप, रुक जाओ। एंड आपको नहीं पता, जब आप गिव अप नहीं करते हो ना, आगे बढ़ते हो, तो उसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। वो टेस्टिंग टाइम भी था मेरे लिए 1 साल का, उस टेस्टिंग टाइम शायद आपके लिए भी हो सकता है। चलो एक स्टोरी, ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, बट एक चीज़ बोलती, 3 फुट सोने की स्टोरी। कि 3 फुट एक कोई उनका नाम मिस्टर साहब डार्बी थे, एंड जो वो सोना की खुदाई कर रहे थे, और 3 फुट सोना नीचे था, उन्हें वो गिव अप करती, उन्हें लगा कि नहीं मिलेगा। एंड क्या हुआ कि जिस कबाड़ वाले को उन्होंने बेचा था मिस्टर डार्बी ने, उसने एक किसी स्पेशलिस्ट को बुला के पूछा कि क्या पे सोना, तो उन्होंने कहा 3 फुट नीचे सोना है, और उस कबाड़ वाले ने जस्ट चीज़ें मतलब सोना निकाल लिया, ठीक है। एंड मिस्टर डार्बी को पता चला ओके 3 फुट नीचे सोना था। एंड मिस्टर डार्बी ने उससे ना एक क्या बोलते हैं सीख ली कि नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो आपको नहीं पता, शायद आप आज जो गिव अप करने वाले हो या फिर करने जा रहे हो, उसके आगे पता नहीं 3 फुट सोना है ना आपका। गिव अप नहीं करो, आगे बढ़ते जाओ। सच बोल रही, बिलीव मी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पर हो, बहुत चीज़ें लग रहा कि नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा, डोंट गिव अप। अगर ये वीडियो आपके पास सच में गया है, आया है, आप कहीं से भी आया है, तो प्लीज़ ये आपके लिए साइन है। हो सकता है आप किसी जिंदगी किसी ऐसी राह पर हो जहाँ आप लग रहा है कि अभी कुछ नहीं, गिव अप कर देते। क्या मिलेगा गिव अप करने? डोंट गिव अप। शायद उस 3 फुट का सोना, या हर्षिता जिसने एक साल गिव अप नहीं किया, बाबा मैंने 1 साल। एंड कभी मेरी क्लास में आना, मेरे सेशन में आना, वहाँ मैं बहुत खुल के बताती हूँ, ठीक है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, एंड जस्ट क्योंकि और लोग भी जुड़े तो उनको शायद बुरा लग जाए कि ऐसे बात कर रही हूँ, बट सीरियसली बोल रही हूँ मैं। बिलीव मी कि आगे बहुत कुछ है, गिव अप नहीं करो। अगर आपका सच में सपना है, मेरा सच में सपना था बाहर निकलना, बाहर पढ़ाई करना, मुझे सच में करना था। मेरे पास दूसरे ऑप्शन आए थे, मैंने कहा ना बाबा नैना, मेरे को यही चाहिए, जो मैंने चाहा मुझे वही चाहिए, बात खत्म। टेस्ट था, तब तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी। तब भी मैंने उस टेस्ट में पास हुई मैं, ठीक है। तो आप भी टेस्ट में पास हो जाओगे। आप वीडियो आया है तो क्योंकि डिवाइन हर बच्चे को अपने उस टेस्ट में पास कराना चाहता है ना, तो प्लीज़ खुश रहो, बेस्ट मतलब खुश रहो, और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत चीज़ समझ में आई हो, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो पर आए हो तो एटलीस्ट एक इंसान को ये वीडियो शेयर करो जिसको आपको लगता है इसको ज़रूरत है। तो प्लीज़ शेयर करिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो एक क्लास में फ्री देने वाली हूँ अपने पूरे सब्सक्राइबर को, एंड वो मैं बताऊँगी जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू।